पिक्चर चालू करो बे। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अगर अभी रायशुमारी करा ली जाए इस सर्वे के मुताबिक तो फिर तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो जितनी भी रायशुमारियां 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम अगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। तो मैं एबीपी न्यूज और सी वोटर दोनों का अभिनंदन करूंगा, उनका आभार मानूंगा कि आप इसी तरह से हमको सतर्क करते रहें। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं, ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? जुम करो। क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविजन है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग, आलोक शर्मा जी? जो चीज संभव नहीं, अरे भाई जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए वोट आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं। और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए, क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही है। अच्छा, फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, दिखाकर आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से, हाँ सुनिए, जल्दी सर 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए उनको क्या। और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी अधिकार है। विधानसभा चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? चुप, बिल्कुल चुप। मैं ये नहीं कहूंगा, नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है, 90 में से जनता ने आपको जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं? आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है
और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा सर, वर्ग, आप जनादेश बहुत का बड़ा वर्ग अपमान कह कर रहा रहे हूं। हैं। आप मिसगाइड जनादेश करता का है देश अपमान की करते हैं जनता जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित जनादेश- होकर जनता मैं जनादेश बीजेपी के को वोट साथ कर रही है हूं और आपको वोट नहीं कर रही जनादेश के साथ है। हूं मैं तो नतीजों के मैं आधार फिर पर आपसे कहूंगा। पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा जिन आपको, राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए चेहरे के मैं तौर अपनी पर बात मोदी जी ठोक थे, कर तो कहता हूं। अगर इन राज्यों में बीजेपी पिछली बार जीतती है तो ये कहा जाएगा मुझे कि याद मोदी है, के नाम पर जनता ने अखिलेश वोट जी। डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती क्या है, बात करते हैं लेकिन साहब, फिर लोग बंद जो कर देने फैसला चाहिए लेते चैनल हैं से। क्यों बंद कर देने ये चाहिए? मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मीडिया मेरा पूरी मानना है तरह कि से इस देश misguide का जो करता है बहुत से मतदाता मुद्दों है पर। उसके विवेक पर मीडिया सवाल हिंदू नहीं मुसलमान उठाता करता है। है पूरी तरह से। उसका मेरी बात विवेक सुनिए। आप पत्रकारों मेरी से बात और सुनिए। राजनेताओं से हाँ। और राजनीतिक पूरा विश्लेषकों मीडिया से, का इन हाउस तीनों से जब तक बेहतर है। 4 राज्यों का वो चुनाव था, अपने विवेक अरे के आलोक आधार शर्मा पर जी, वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप वोट चुनाव नहीं खत्म जीत हो पाए गया, अगर हमारा कहीं पर, छोड़ तो के आ उसकी गए। खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क कि लगा तो मैं बताऊंगा। नहीं। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री तो क्या होगा इन चुना आंकड़ों से? जाएगा। आप लोग देश की जनता को मिसगाइड कर, सही पकड़े हैं। और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात, तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा नहीं, पाएंगे, आपकी हम हार विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना बिल्कुल, जनता मैं को। मानता हूं, अगर आप हमारी जनता के बीच जाके विश्वसनीयता सारी नहीं बातें होगी तो हम कहते हैं ना हार आलोक शर्मा जी। तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए, जनता क्या कह रही है जरा मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं इस सर्वे पर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी ये को 16 से 18 आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही है बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए हैं बीजेपी सरकार। आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को, क्यों? क्योंकि बीजेपी के वो हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। गांव के लोग हैं, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पे कोई भरोसा रही ही नहीं है। बहन के लोग है बाबू 24 चुनाव को लेके महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम ही नहीं कर। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। देता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। अच्छा, देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। जब बात को जवाब को देगो, जब बात को जवाब को देगो।